अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के हैं, डार्क सर्कल उनके चेहरे पे हो गए हुए हैं, तो वो बहुत परेशान है। तो उनके डार्क सर्कल उन्होंने बहुत चीज़ें यूज़ कर ली हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे, तो उनके लिए मैं ये रेमेडी लेकर आई हूँ। और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, आपने वैसे वैसे फॉलो करना है मेरी रेमेडी को। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी आपके चेहरे के लिए साबित होगी। तो साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड, ये देखिए, इसमें जो चीज़ हमें मेन चीज़ चाहिए वो है कुकम्बर, मीन्स के खीरा। और खीरा एक लेंगे हम, इसको कट कर लेंगे इस तरह के पीसीज में और इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके इसका जूस हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ब्लेंड करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा गुलाब का अरक मिला लेना है, क्योंकि ये खाली जो है ब्लेंड करेंगे हम तो ठीक से ब्लेंड नहीं होगा, इसका पेस्ट सा बन जाएगा। वैसे तो कुकम्बर में पानी होता है लेकिन फिर भी हमें इसमें थोड़ा सा गुलाब का अरक शामिल करना होगा। तो ये देखिए, मैंने ब्लेंड कर लिया हुआ है, तो इसका पानी मैंने निकाल लिया हुआ है। तो अब मैं ये पानी जो सा है इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी। तो ये मेरा जो सीरम टाइप बन जाएगा वो अपने फेस पे आपने अपने डार्क सर्कल पे अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, इसका हमने 3 टेबलस्पून इसमें हमने ये क्यूकम्बर जूस के लेने हैं और इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स और डालने हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखें, 3 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्यूकम्बर जूस के। तो फ्रेंड्स, साथ में हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो लेमन जूस का ऐड करेंगे। हाफ़ लेमन हम लेंगे, उससे टीस्पून हमारा निकल आएगा, इसका रस जो लेमन का रस है वो निकल आएगा, तो वो हमने ऐड करना है। ये देखिए, 1 टीस्पून तकरीबन हो गया मेरा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स, हमने ऐड करना है शहद, मीन्स के हनी। और हनी जो है वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे फेस पे एलर्जी हो जाती है हनी को यूज़ करने से, इसलिए मैं नहीं कुछ चीज़ों में ऐड करती, स्किप कर देती हूँ। तो ये मैं किसी और के चेहरे पे लगाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप भी, अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो आप फिर ही अप्लाई करें, वरना रहने दें आप। तो ये देखिए, इसमें अब हम तीसरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल के भी हम 2 टीस्पून ही तकरीबन ऐड करेंगे। तो वो भी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग, फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होती है इसकी मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब 2 से 3 चीज़ें डालनी होती है तो यकजान हो जानी चाहिए सारी चीज़ें आपस में, इसलिए हमने मिक्सिंग अच्छे से करनी होती है। तो ये देखें, 2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं एलोवेरा जेल के। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये हमारा सीरम तैयार हो गया। तो ये हमने अप्लाई करने का तरीका फ्रेंड्स ये है कि आपने जब रात को बिल्कुल सोने के लिए लेट जाना है, आप बिल्कुल सोने लगे हैं, तो फिर तब आपने इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ओवरनाइट के लिए आपने छोड़ देना। तो इसलिए आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर, अपनी आँखों के नीचे, ख़ास तौर पे आपने आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर आपने अप्लाई अच्छी तरीके से करना है। सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा मसाज करें और फिर इसको अप्लाई किया रहने दें ओवरनाइट के लिए। और फिर बाद में आप सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से आपने फेस को वॉश कर लेना है। आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप खुद ही यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने मसाज करना है। तो फिर आपने इसको छोड़ देना ओवरनाइट के लिए, अपनी आंखों को खोलना नहीं, क्योंकि आपने अपनी आंखों के ऊपर भी लगाया होना और इसमें लेमन जूस हमने डाला हुआ है, तो वो आपकी आंखों के अंदर अगर चले जाए तो फिर जलन वगैरह आपको होगी। तो इसलिए आपने बिल्कुल सोने टाइम इसको आपने यूज़ करना है। तो ये एक स्टेप हो गया। तो फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप इसमें मैं मास्क बनाने का तरीका बताऊंगी। आपने एक दिन इस मास्क को लगाना है और एक दिन ये सीरम को लगाना है। ये देखिए, मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको पता ही है। तो इसमें 1 टेबलस्पून मैं मुल्तानी मिट्टी का ऐड कर रही हूँ और वही वाला जो कुकम्बर जूस पड़ा हुआ वो मैं इसमें ऐड करूँगी इसको मास्क को तैयार करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई लिक्विडी चीज़ चाहिए होती है डालने के लिए। तो इसलिए हम कुकम्बर ही डालेंगे। और कुकम्बर का आपको पता है टोनर भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी हमारे फेस के लिए कुकम्बर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखें, इसमें मैं इतना डालूँगी जिससे ये अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए।
तो ये मैं डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और फ्रेंड्स इस मास्क को आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है और बाद में अपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना। ये भी हमारे डार्क सर्कल को बहुत हद तक ख़त्म करेगा। आप अगर रेगुलर यूज़ करेंगे दोनों चीज़ों को तो आपको खुद ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। आपने एक साथ दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करनी। एक दिन आपने वो सीरम इस्तेमाल करना है, ये देखिए इसमें हम थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी ऐड कर लेंगे। एक दिन आपने वो सीरम यूज़ करना है, एक दिन आपने ये मास्क यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको यूज़ करके खुद ही पता चल जाएगा, बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इसके रिज़ल्ट कैसे मिले। तो बहुत ही अच्छा ये मास्क भी है और वो सीरम भी है। तो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।